अखिलेश के लिए लोकदल का विकल्प बनेगी आजाद समाज पार्टी। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां राजनीतिक फिजाओं में 2-4 दिन से लोकदल के एनडीए में शामिल होने की बातें तैर रही हैं। भाजपा के सहयोगी राजभर के बयानों के साथ लोकदल नेताओं के क्रियाकलाप इशारा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं कुछ तो चल रहा है। लोकदल का पुराना इतिहास वर्तमान मुखिया जयंत चौधरी को निष्ठा एवं गठबंधन बदलने की पूरी तरह से इजाज़त भी देता है। जयंत चौधरी के पिता अजीत चौधरी साहब भी मौकापरस्त राजनीति करने से कभी नहीं चूके। उन्हीं की पार्टी को आगे बढ़ाते हुए जयंत चौधरी गठबंधन बदल एनडीए का हिस्सा बन जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। भाजपा के लिए भी जयंत को अपने पाले में लाना कोई नुकसान का सौदा नहीं है। भाजपा नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि गठबंधन के तहत जयंत चौधरी को ज़्यादा से ज़्यादा 1 सीट देनी पड़ेगी, लेकिन जयंत को लाने के बाद इंडिया गठबंधन को कमज़ोर दिखाने का मैसेज लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। अब सवाल यह है कि अगर जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एनडीए में शामिल करने के बाद भाजपा चाहे कितना भी प्रोपेगेंडा कर ले, लेकिन असलियत तो यह है कि जयंत चौधरी अपने बलबूते एक भी सीट जीतने की क्षमता नहीं रखते। जयंत चौधरी का प्रभाव केवल परंपरागत कुछ जाट वोटरों तक सीमित रह गया है। वहीं समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत आधार वोट बैंक के साथ भाजपा विरोधी सत्ता विरोधी वोट है। यह वोटर वर्ग हर स्थिति में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देगा। यह भाजपा शासन प्रशासन का सताया हुआ वोटर वर्ग सब कुछ छोड़कर केवल भाजपा हराव के गुणा गणित पर वोट करेगा। शेष जो रिक्त स्थान जयंत चौधरी की वजह से बनेगा उसको इंडिया गठबंधन में शामिल होकर आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर पूरा कर सकते हैं। आज की स्थिति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग पर आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर की विशेष पकड़ है। समाजवादी पार्टी 1 या 2 लोकसभा सीट देकर चंद्रशेखर को गठबंधन में शामिल कर दलित वोटर वर्ग के एक बड़े हिस्से पर दावा कर सकती है, जिसका लाभ सपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।